क्या आप टीनेजर हो? अगर नहीं भी हो तो भी ये फिल्म देख लो, क्योंकि इसमें हमें दिखाया गया है कि जब हम अपनी टीनेज में होते हैं तो हमारे सामने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये फिल्म वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। फिल्म की शुरुआत में हम एक टीनेजर को देखते हैं जो कि छत पर बैठा हुआ है। इसका नाम पार्क होता है। ये काफी परेशान है। इसके पास एक टीचर मिंजाए आते हैं और इसकी ना हेल्प करने लग जाते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि बच्चों की हेल्प करें जिनसे उनको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम ना हो। बातें करते करते सुबह हो जाती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि किसी ने छत से कूदकर गाड़ी के ऊपर सुसाइड कर लिया और खबर देखते देखते पूरे कोरिया में फैल जाती है। पुलिस केस की छानबीन कर रही होती है और फिर हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है। ये जून है, एक बहुत ही शांत स्टूडेंट जो कि क्लास में हमेशा सोया रहता है और किसी से बात नहीं करता। कोई इसको डिस्टर्ब करे ये भी इसको जरा सा भी पसंद नहीं है। तभी एक लड़का टेबल हिलाकर इसको जगा देता है और ये उठ जाता है और इसको मारने के लिए जाता है, पर टीचर मिंजाए आ जाते हैं यहाँ पर और लड़ाई को रुकवा देते हैं। और फिर हम रात को देखते हैं जून को, यही जो कि अभी सोया हुआ था। ये अपने दो फ्रेंड्स यंग और एक फीमेल फ्रेंड यून के साथ बैठा हुआ है। तीनों उसी बारे में बात कर रहे जो भी आज हुआ स्कूल में। और फिर तीनों एक सेल्फी लेते हैं। यून बाय बोलकर जल्दी घर चली जाती है। जून और यंग साथ में यहाँ से घर जाने लगते हैं। रात काफी हो गई होती है। रास्ते में इनको एक ड्रंक पर्सन दिखता है। जून इसके पास जाता है, ऐसा लगता है इसकी हेल्प करेगा, पर नहीं, वो इसके पर्स को चुराता है और दोनों भागकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस चोरी किए हुए पैसे से ये दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह क्लासरूम में जून सो रहा होता है हमेशा की तरह। उठने के बाद अपने फ्रेंड यंग से बातें करने लग जाता है और इतने में एक बुली आता है और जून के शू को किक करता है। बस फाइट शुरू। मिंजाए आकर फाइट को रोकते हैं और दोनों को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं। दोनों को समझाते हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए और फिर जंग से अकेले में बातें करते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड यंग जो है वो रात को काम करने क्यों जाता है, क्योंकि जून यंग का बेस्ट फ्रेंड है तो इसको पता होगा कि वो क्यों जाता है रात को काम करने। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है यंग को जो रात को काम करना पड़ रहा है, ये पूछते हैं, पर जून कहता है कि मुझे नहीं पता। मिंजाए कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम्हारे फ्रेंड्स को तो तुम मुझे आकर बता देना। और यहीं से फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं मिंजाए को एक स्टूडेंट के साथ। ये वही लड़का है पार्क जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। मिंजाए इसे खिलाते हैं, घर लेकर जाते हैं। घर पे इसकी मोम से मिलते हैं जो कि ज्यादातर बीमार ही रहा करती हैं। और पार्क के फादर की फोटोज भी हैं। उनकी डेथ तभी हो गई थी जब पार्क 3 साल का था। इसकी मोम ने इसको जैसे तैसे करके पाल दिया। पार्क के क्लासमेट और उसके फ्रेंड्स उसको रोज बुली करते थे क्योंकि वो इधर उधर से बचा हुआ खाना उठा कर लाता था और अपनी मोम को खिलाया करता था, क्योंकि उसकी मोम हमेशा बीमार रहती थी और इनके घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और जब ये टीनेजर हुआ तो अपने पिताजी की तरह ही इसको बाइक रेस करने का शौक था, तो ये बाइक रेस भी करने लगे और धीरे धीरे ड्रग्स भी लेने लग गया था। मिंजाए ने इसे सही करने की काफी कोशिश की और वो कभी कभी इसको अपने घर पर भी बुलाया करते थे ठीक करने के लिए। और एक दिन पार्क ने मिंजाए को कुछ और स्टूडेंट के साथ देख लिया। इसे लगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है और कार के सामने जाकर इसने अपनी जान दे दी थी। मिंजाए को बहुत दुख हुआ। इन्होंने कसम खाई उसी दिन की आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंड बनकर रहूंगा। और प्रेजेंट में भी मिंजाए को पता है कि इन तीनों जो बच्चे हैं इनको अटेंशन की जरूरत है और ये काफी ज्यादा परेशान है। अगर मैं इन तीनों की बात बताऊं तो जून की मोम काफी पुअर है, जो रैंडम लोगों के साथ सो जाया करती है पैसे कमाने के लिए। यंग के पिता एक लेबर है जो 24 घंटे नशा करते हैं और घर की हालत बहुत खराब है। यून अपने स्कूल की पढ़ाई करने के लिए दिन रात काम करती है क्योंकि इसका खर्चा चलाने वाला कोई नहीं होता है। आज रात जून अपने रूम में सोया हुआ है। इसको नींद नहीं आ रही। इसको मिंजाए की बातें याद आ रही होती है। इतने में बाहर कोई आया होता है। ये इसके अंकल होते हैं जो कि काफी नशे में और पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। और इनके इरादे भी ठीक नहीं लग रहे होते। ये जून को भी मारते हैं और जून यहाँ से उठकर परेशान होकर यंग के घर चला जाता है। वहां सोने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर यंग के फादर ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और चिल्ला रहे होते हैं, तो ये परेशान होकर यहाँ से उठकर रोड पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर उसको सू मिलती है। सू बहुत ही प्यारी लड़की है जो जून को काफी पसंद करती है। ये कहती है इससे कि जून, मैं तुमसे 2 दिन बाद तुम्हारे बर्थडे पर मिलने आऊंगी। और अगले दिन क्लास में जून और सू चैटिंग भी कर रहे होते हैं दोनों, और बुली गाय ये सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ यंग बाहर ब्रेड खा रहा है। स्कूल में पुलिस आ गई होती है। ये चुपके से जाकर देखता है क्या हुआ ऑफिस के अंदर। यहाँ जून ने जो उस रात पर्स चोरी किया था उस ड्रंक पर्सन से, वो सीसीटीवी में आ गया था, तो पुलिस उसको ढूंढती हुई यहाँ तक पहुंच गई है। यंग जल्दी से जून को जगाता है क्लास में जाकर और स्कूल के पीछे से ले जाकर उसको भाग जाता है। पर एक अजीब बात ये होती है कि बुली गाय भी इनका पीछा करता हुआ आ गया होता है। अब ये दोनों जब नहीं मिलते तो यून को मिंजाए बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे दोनों फ्रेंड कहाँ गए। इसे कुछ नहीं पता, ये मना कर देती है। मिंजाए बहुत सी कॉल्स भी करते हैं उन दोनों को, पर कोई नहीं उठाता है। जून और यंग बुली गाय को अपार्टमेंट में लेकर आया होता है छुपाने के लिए। यहाँ पर एक लड़की भी है। दोनों कहते हैं कि ये लड़की कौन है। बुली गाय कहता है कि तुम चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, मैं बाहर से फ्राइड चिकन लेकर आता हूँ। यहाँ मिंजाए जून के घर पे आए होते हैं। जून की मोम उल्टा इनको झाड़ू मार के भगा देती है और कहती है कि अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उनको स्कूल से निकाल दो। उसके अंकल भी सेम बात यही रिपीट करते हैं। और यहाँ बुली गाय के अपार्टमेंट में चारों चिकन खा रहे होते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं। इस लड़की की फैमिली की कंडीशन भी ऐसी ही होती है, मतलब ये तीनों की जो फैमिली की हालत है ना एक जैसी है। इनके पेरेंट्स बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं देते। ये जिए या मरे इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। बुली गाय लड़की से कहता है कि तुम अब जाकर बाहर काम कर लो, कब तक तुम यहाँ पर फ्री का खाना खाओगी और रहोगी। और लड़की यहाँ से जाने लगती है। जून यहाँ से उस लड़की को जाने को भी कह देता है क्योंकि वहाँ पर उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा था कुछ।
दो पैरों में मिंजाए बाहर घूम रहा होता है। इसे फिक्र है अपने स्टूडेंट की। इंटरनेट कैफे में भी जाकर उनको खोजता है, क्योंकि कोरिया के जो टीनेजर्स होते हैं सबसे ज्यादा वहीं पर पाए जाते हैं, पर वो लोग वहाँ पर भी नहीं होते। ये उनकी प्रॉब्लम सोल्व करना चाहता है, इसलिए उनको खोज रहा है, ना कि जेल में डलवाने के लिए। अगले दिन यून और यंग मिलते हैं और सोच रहे होते हैं कि जून की प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाए। यून मिंजाई की हेल्प लेने को कहती है, पर यंग मना करता है। जून यहाँ से अपना स्कूटर अपने घर ले जाकर वापस अपनी मोम को दे देता है। इसकी मोम कहती है कि तुम्हारे पास रहने की जगह है कहीं, और ये कहता है हाँ, और यहाँ से चला जाता है अपनी मोम को छोड़कर। अगले दिन बस से जाते हुए यंग प्लेन को देख रहा होता है। वो सोच रहा है कि एक दिन मैं भी कमाऊंगा और इस प्लेन में जरूर बैठूंगा। दूसरी तरफ जून दुखी है और अभी ये बुली गाय के घर में ही गुजारा कर रहा है जैसे तैसे। यंग अपने घर वापस चला गया होता है। आज इसके घर पर मिंजाए आए होते हैं, जो कह रहे हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं आते, तुम्हें आना चाहिए। और यंग पहले मना करता है, पर अगले दिन हम देखते हैं कि वो स्कूल में आया होता है। यून भी आई हुई है और दोनों बैठकर जून के डेस्क को देख रहे होते हैं, याद कर रहे हैं उसको कि कब हमारा बेस्ट फ्रेंड स्कूल आएगा, या कभी नहीं भी आएगा शायद। लंच टाइम में सू वही जून को जो पसंद करती है लड़की, यून से मिलने आती है और पूछती है कि जून कैसा है। यून कहती है कि वो ठीक है, कल उसका बर्थडे है। और ये सारी बातें बुली सुन रहा होता है चुपके चुपके। सू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये पढ़ने में बहुत तेज है, सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और काफी फेमस भी होती है स्कूल के अंदर। इसको सब स्मार्ट किड कहते हैं। आज जून अपने फोन में मैसेज देख रहा होता है। यंग कहता है कि तुम्हें मिंजाए से मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। फोन में देखता है तो मिंजाए ने इसको बहुत सारी कॉल्स की होती है। और फाइनली क्रिसमस का डे आता है, यानी कि इसका बर्थडे है आज जून का। बुली सू के पास जाता है, कहता है कि जून ने तुम्हें बुलाया है मेरे घर पे, क्योंकि वहीं पर वो अपनी बर्थडे की पार्टी दे रहा है, चलो मेरे साथ। और इसको दिखाने के लिए वो यंग को भी कॉल करके कह देता है कि तुम सब भी आ जाना, कुछ ऐसा, ताकि सू का बिलीव हो जाए। और यंग फिर जून से बताता है कि तुम पार्टी कर रहे हो बुली के घर पे, हमें बताया भी नहीं। और ये कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। और इसको समझ में आ जाता है कि बुली झूठ बोलकर सू को अपने घर ले गया है। और जून यहाँ से जल्दी से भागता है उसके घर की तरफ। यंग भी यून को कॉल करके बताता है कि तुम भी अपार्टमेंट में आ जाओ। पर रास्ते में जब जा रहा होता है तो तीन लड़के इसको पकड़ लेते हैं। ये कौन है थोड़ी देर में हम देखते हैं। यहाँ पर यून मिंजाए को कॉल करके बता देती है कि जून अभी बुली के अपार्टमेंट में गया हुआ है, तुम भी वहाँ पर आ जाओ, तुम उसको पकड़ सकते हो। जून यहाँ बुली के घर में आता है, दरवाजा खोलता है, सामने सू है जो कि बहुत घायल होती है। बुली ने इसके साथ बहुत गलत किया होता है। जून गुस्से में आकर मारना शुरू करता है, उसको बहुत मारता है। और यहाँ यंग को भी उन तीनों लड़कों ने रोड पर बहुत मारा होता है, क्योंकि ये लड़के इसके स्कूल के बुली होते हैं, जो कि इसको ब्लैकमेल करके हमेशा पैसे मांगते रहते थे। और ये इस बार पैसे देने में बस 2 दिन लेट हो गया था, इसलिए उन लोगों ने इसको इतना ज्यादा मारा है। ये उठ के पेन में रोड पर चलता हुआ जाता है। सू भी वहाँ से निकलती है और अपने स्कूल आ जाती है चलती चलती। जून स्कूटर से आ रहा होता है, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, पर चोट ज्यादा नहीं आई। इसका फोन भी बज रहा होता है, कॉल मिंजाई की होती है। ये उठाता है और मिंजाई इसको कहते हैं कि तुम कहाँ हो। ये कहता है कि यंग और सू का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। रात बीत गई और सुबह हो जाती है। सू वहीं क्लासरूम में बैठी हुई है घायल और सोच रही है कि मेरे साथ क्या हो गया, और वो बहुत दुखी है, वो मर जाना चाहती है। और इतने में कोई कूद कर अपनी जान दे देता है। ये यंग होता है जिसने जस्ट अभी कूद कर अपनी जान दे दी, इसलिए क्योंकि वो रोज क्लास में बुली होता था। फ्यूनरल में आज मिंजाई भी आए हुए जून के पास खड़े होते हैं और यंग की फोटो को देख रहा है जून, और वो अपनी और उसकी साथ की फोटो भी वहाँ पर लगा देता है। यून भी काफी सैड है कि बेस्ट फ्रेंड को खो दिया मैंने। एंड में हम देखते हैं सू और जून साथ में है और शेल्टर बनाने वाले हैं टीनेजर्स के लिए, जिसमें जितने भी टीनेजर्स होते हैं जो कि घर से भाग कर आते हैं, जिनका कोई होता नहीं है, ये तो घर से परेशान है, उन लोगों के लिए। और यहाँ पर हम यून को देखते हैं जो मिंजाई से मिलने आती है और कहती है एक लेटर देकर कि मैं स्कूल को छोड़ रही हूँ। मिंजाई लेटर को फाड़ देते, कहते क्यों, तुम तो अच्छी स्टूडेंट हो। ये रात को यून के वर्क प्लेस पर जाते हैं, इसके ओनर से बात करते हैं, कहते हैं कि यून अच्छी स्टूडेंट है, उसे काम से निकाल दो ताकि वो पढ़ाई कर सके। और एंड में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट को मिंजाई बता रहे होते हैं कि तुम सक्सेस से ज्यादा फेलियर एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में, तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं होगा, और फेल होना भी ठीक होता है। मैं भी कई बार फेल हुआ हूँ, पर तुम एक दिन मिलोगे किसी ऐसे से जो तुम्हें खुशियां देगा और तुम आगे बढ़ पाओगे। और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, तो ये जो फिल्म है इसका नाम है द फॉल्ट इज नॉट योर्स, और ये काफ़ी अच्छी मूवी है। इसमें दिखाया गया है कि मतलब टीनेजर्स कैसी कैसी सिचुएशन को फेस करते हैं। मतलब जितने भी थे ना इसके अंदर सब अलग लगते हैं। अगर उनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं होती तो क्या क्या करना पड़ता है। बट एक चीज़ इसके अंदर काफ़ी कॉमन लगी जो ये थी कि बुली जो थे यंग से मार पीट कर उससे पैसे मांगा करते थे। हालांकि जितने भी हमने कोरियन शोज देखे हैं जिनमें बुली किया जाता है उसमें पता नहीं क्यों सब पैसे ही मांगते हैं। अब पता नहीं, देखो मैंने जितने भी शोज देखे हैं ना उसमें से 95% में ना बुली इसलिए किया जाता है, लोगों को मारा पीटा जाता है क्योंकि उससे पैसे मांगते हैं। पर भाई ये सच में होता है क्या वहाँ पर, मुझे नहीं पता, बट हमें हर शो में दिखाया जाता है कि पुलिस उसको मार रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। और ये मूवी यार काफी सैड, अगर इसको देखोगे तो देख लेना, शायद यूट्यूब पर मिल जाएगी और अच्छी यार, देख लेना। बस मिलता अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया है तो। बाय।